दोस्तों, कई बार बहुत से लोग टैलेंट और पोटेंशियल होने के बाद भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। वहीं कुछ लोगों में न तो टैलेंट होता है और न ही पोटेंशियल, पर फिर भी वो अपनी सफलता की उन बुलंदियों को छू लेते हैं जिनके बारे में लोग सोच भी नहीं पाते। और ऐसे लोग जिनमें काबिलियत कूट कूट कर भरी होती है, वो अपने प्लान कॉपी में लिखकर बैठे रहते हैं। और कुछ आम से दिखने वाले लोग इतने बड़े काम कर देते हैं कि दुनिया बस उन्हें देखती और उनसे ईर्ष्या करती रह जाती है। जैसे तुमने देखा होगा कि हमारे साथ स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे पढ़ते थे जो पढ़ाई में बड़े होशियार थे और सबको लगता था कि आगे चलकर जरूर कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन आज वो बच्चे या तो बेरोजगार हैं या फिर कहीं छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो पढ़ाई में एकदम फेल थे, वो आज बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं और मोटे मोटे पैसे कमा रहे हैं। दोस्तों, क्या तुमने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें जो बचपन से सिखाया गया था, ये तो बिल्कुल उसके उलट है। और मेरे दोस्तों, इसके पीछे की मुख्य वजह जानने के लिए तुम्हें इस महत्वपूर्ण कहानी को बड़े ध्यान से सुनना होगा। दोस्तों, ये कहानी है तो पुरानी, लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची और गहरी शिक्षा देने वाली है। दोस्तों, एक बार एक बहुत बड़े राज्य के राजा को उसके एक मित्र ने 2 छोटे छोटे बाज उपहार के रूप में प्रदान किए। वो दोनों बाज देखने में बहुत प्यारे थे और राजा को बड़े पसंद आए। राजा ने उनकी देखभाल और प्रशिक्षण के लिए अपने एक भरोसेमंद आदमी को लगा दिया। अब कुछ समय के बाद वो दोनों बाज बड़े हुए और एक दिन राजा स्वयं उनकी उड़ान देखने के लिए पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि दोनों बाज आसमान में कमाल कर देंगे। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ने लगे। अब पहला बाज तो लगातार ऊपर जाता रहा और हर पल नई ऊंचाइयों को छूता गया। लेकिन दूसरा बाज बस कुछ मिनट उड़ता और फिर वापस उसी पेड़ की टहनी पर आकर बैठ जाता जहां से वो उड़ा था। उसे बार बार उड़ाया गया, लेकिन हर बार परिणाम एक ही रहा, थोड़ी उड़ान और फिर उसी डाल पर वापसी। राजा परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि दोनों देखने में तो एक जैसे हैं, पर एक इतना शानदार उड़ रहा है और दूसरा नहीं। उसने ऐलान किया कि जो भी इस बाज को उड़ना सिखाएगा, उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। इसके बाद कई लोग आए और कोशिश करके चले गए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। तभी एक दिन एक साधारण सा बूढ़ा आदमी आया और अगले ही दिन सच में चमत्कार हो गया। दोनों बाज आसमान में एक साथ उड़ रहे थे। राजा देखकर हैरान हो गया। उसने बूढ़े आदमी से पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया जो कोई और नहीं कर सका? उस बूढ़े आदमी ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, राजा साहब, मैंने कुछ खास नहीं किया। मैंने बस वो टहनी काट दी जिस पर यह बार बार आकर बैठ जाता था। अब दोस्तों, अगर तुम इस कहानी को बड़े ध्यान से समझो तो तुम्हें एहसास होगा कि वो बाज कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। असल में तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने और सफल होने की भरपूर क्षमता है, लेकिन तुम बार बार उसी टहनी पर आकर बैठ जाते हो जहां से तुम चले थे। और तुम्हारे लिए वो टहनी है तुम्हारा कंफर्ट जोन, यानी वो आदतें, वो डर, वो बहाने जो हमें थोड़ी सी कोशिश के बाद वापस उसी सेफ जगह पर वापस ले आते हैं। और जब तक ये टहनी नहीं कटेगी, तब तक तुम्हारी उड़ान कभी पूरी नहीं होगी। अब कुछ लोग जिन्हें बचपन में हम निकम्मे कहते थे, वो आज सफल इसलिए हैं क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन की इस दीवार को तोड़ चुके हैं। और जो होशियार थे, वो डरते थे कि यार अगर मैं फेल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे कि क्लास में तो इतना होशियार बनता था, अब क्या हुआ, ये कहकर मुझे बार बार ताने मारेंगे। और वो सारी उम्र उस क्लास के होशियार का तमगा लेकर या तो कुछ छोटी मोटी जॉब में फंसे रहते हैं या फिर बेरोजगार ही रह जाते हैं। लेकिन वो कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते और जो भी है, जैसा भी चल रहा है, उसमें ही खुश रहते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, अब सवाल ये है कि इस कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकला जाए। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक बड़ा ही प्रैक्टिकल और बेस्ट आइडिया बताता हूं। अब इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने लिए एक लक्ष्य सेट करना होगा कि मुझे इतने समय में यह लक्ष्य हासिल करना है। और इसके बाद मेरे बताए ये 5 बड़े आसान नियम फॉलो करने होंगे, जिसमें सबसे पहला है डर के साथ जीना सीखो। दोस्तों, अगर तुम्हें कुछ करने से डर लग रहा है तो उस डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ऐसे डर कभी खत्म नहीं होता। इसलिए सिर्फ काम करते रहो
और काम करते हुए आगे बढ़ो। डर भी तुम्हारे साथ चलेगा, उसे इग्नोर मत करो बल्कि मैनेज करो, क्योंकि जिस चीज से तुम डरते हो अगर उसी चीज को तुम बार बार करते हो तो वही डर तुम्हारी ताकत बन जाता है। तुम खुद सोचते हो कि शुरुआती डर के बाद भी मैं यहां तक आ चुका हूं, इसलिए मैं और आगे जा सकता हूं। दोस्तों, अब जो दूसरी चीज है वो तुम्हारी तरक्की को सीधे सीधे अफेक्ट करती है, यानी वो है तुम्हारा एनवायरनमेंट। यानी तुम कैसे लोगों के बीच में रहते हो, किस तरह की बातें सुनते हो, किस माइंडसेट के साथ अपना समय बिताते हो, ये सब मिलकर तुम्हारी सोच को एक आकार देते हैं। अगर तुम हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जो हर काम में प्रॉब्लम को ढूंढते हैं तो धीरे धीरे तुम भी वैसे ही बन जाते हो। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जो एक्शन लेते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं और आगे बढ़ने की हमेशा बातें करते हैं तो तुम्हारा दिमाग भी अपने आप बदलने लगता है। अब दोस्तों, तीसरी चीज है अपने सपनों और परिवार को याद रखो। दोस्तों, अगर जिंदगी में कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ मुश्किल लगने लगे और मन करे कि सब कुछ छोड़ दूं, तो ऐसे समय पर खुद को याद दिलाओ कि आखिर तुमने शुरुआत क्यों की थी, वो कौन सा सपना था जो तुमने देखा था, वो कैसी लाइफ थी जो तुम अपने परिवार के साथ जीना चाहते थे। और दोस्तों, जब तुम ये सब याद करते हो तो तुम्हारे अंदर से एक नई एनर्जी निकल कर आती है जो तुम्हें दोबारा खड़ा करती है। अब दोस्तों, जो चौथी चीज है वो है तो बहुत अलग लेकिन बहुत ज्यादा असरदार है, और वो है नेगेटिव सोचो। अब इसे ऐसे मान लो कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो लेकिन कंफर्ट जोन की वजह से पीछे हट रहे हो तो एक बार खुद से पूछो कि अगर मैंने आज ये एक्शन नहीं लिया तो आज से 5 साल बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी। वही रूटीन, वही परेशानियां, वही रिग्रेट, ये 5 साल के बाद भी ऐसे ही बने रहेंगे। और दोस्तों, यही फ्यूचर का डर हमें प्रेजेंट में एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। अब दोस्तों, 5वीं और आखिरी चीज है छोटे छोटे कदम लेना। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग एक बड़ी कॉमन गलती करते हैं। हम एक ही दिन में बहुत बड़ा चेंज लाना चाहते हैं। हम बड़े बड़े गोल्स सेट करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में थक कर सब कुछ छोड़ देते हैं। जबकि दोस्तों, असली खेल है कंसिस्टेंसी का। इसलिए अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हो, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो, तो धीरे धीरे छोटे छोटे कदम तुम्हें बहुत ज्यादा आगे ले जाते हैं। इसलिए याद रखो, बड़ी सफलता एक दिन में नहीं मिलती बल्कि वो रोज छोटे छोटे एक्शन लेने से मिलती है। तो मेरे दोस्तों, अगर तुम सच में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हो तो आज ही खुद के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करो, उसे पूरा करने के लिए समय लिखो और मेरे बताए इन 5 नियमों को फॉलो करते हुए उसे पूरा करने में जुट जाओ। और अगर तुम बस ये छोटा सा काम कर लेते हो तो तुम्हें सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और तुम भले ही YouTube या किसी भी बुक से कितना भी ज्ञान ले लो, कंफर्ट जोन से निकलने का इससे अच्छा और प्रैक्टिकल तरीका कोई और हो ही नहीं सकता। अब दोस्तों, फैसला तुम्हें करना है कि तुम क्या इस टहनी पर बैठे रहना चाहते हो या उसे काट कर अपनी असली ताकत दिखाना चाहते हो। तो मेरे दोस्तों, अगर तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ आ चुकी हो तो कमेंट में लिखो यस आई एम रेडी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अपने किसी विचार के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और ऐसे ही मोटिवेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।